हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी आयुष एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी ही खुशखबरी लेके आया हूँ। मैं एक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, जिसमें इस वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ में हम फ्रॉम बेसिक क्लास से हायर क्लास तक, हायर लेवल तक हम जाएंगे। इस सीरीज़ को क्लास 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। अगर आप 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं, अगर आपके पास टाइम है तो भी आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, अपनी सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयुष एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन कोर्स के साथ। तो कोर्स है हमारा, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इज समथिंग दैट डज नॉट स्लीप यू। मतलब सपना ये नहीं होता जो आप सोते समय देखते हैं, सपना ये होता है जो आपको सोने नहीं देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन सेशन। और इस सेशन में हम आपको पहले ही बता दिया था, हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो आप कहीं नोट कर लीजिए इन सिलेबस को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस है बेसिक इंग्लिश क्लास का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट, वर्ड और सेंटेंस के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट, इंट्रांसिटिव वर्ड, प्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ टू रिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ स्पीच, इलोंगेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड टोन ऑफ सेंटेंसेस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आप देख सकते हैं हम कितना ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं इस सिलेबस, इस सीरीज़ में इंग्लिश ग्रामर की, जो कि हमारा बेसिक इंग्लिश क्लास होगा और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अलग सिलेबस होगी। पहले हम इस सीरीज़ को, इस टॉप 10 सीरीज़ जो हम 10 सिलेबस लिखे हैं, इसको पहले हम कवर करेंगे। इसके बाद हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाएंगे, जिसमें हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स टाइप्स के बारे में, जेंडर, नंबर, स्पेशल केस ऑफ नाउन, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो आप जनरली इतना नोट कर लीजिए, पहले हम इसको कवर करेंगे, इसके बाद हम आगे कवर करेंगे। तो जब हम पहले इसको कवर कर हो जाएंगे, इसके बाद मैं फिर एक सिलेबस का लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका पहले जो बेसिक है उसको क्लियर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा बेसिक इंग्लिश क्लास है, जिसको 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट और अगर हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो सिलेबस कहीं नोट कर लीजिए। ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम पहले सिलेबस डिस्कस ही कर चुके थे। हमारे सिलेबस में फर्स्ट पार्ट था अल्फ़ाबेट, वर्ड एंड सेंटेंस। तो हम पहले अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट एक जनरलाइजिंग वर्ड है जो 2 पार्ट से बना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फ़ाबेट हमारा एक सिंगुलर वर्ड है, ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करें तो अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, दैट इज नोन एज अल्फ़ाबेट। तो अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट एग्जाम्पल जैसे देख लें तो ए, बी, सी एंड ऑल। ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, एकदम बेसिस फ्रॉम 0 लेवल टू हायर लेवल तक जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट आई थिंक आपको आ गया होगा। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट एक जनरलाइजिंग वर्ड है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा से बना है, एक लैटिन वर्ड है, एक सिंगुलर वर्ड है। इसका अगर हम डिफिनीशन देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। तो सेकंड हमारा वर्ड क्या है?
वर्ड क्या है। तो वर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ड, तो वर्ड जो है हमारा एक ऐसा, आप समझ सकते हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू अल्फाबेट, व्हेन टू आर मोर देन टू अल्फाबेट्स को मिक्स किया जाता है टू ईच अदर, या बोल सकते हैं मिक्स टुगेदर, तो उसको हम वर्ड बोलते हैं। मतलब व्हेन टू आर मोर देन टू अल्फाबेट्स आर मिक्सड टुगेदर टू गिव अ मीनिंगफुल सेंटेंस दैट इज नोन एज वर्ड। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। वर्ड जैसे हम एग्जाम्पल अगर हम देख लें, बॉय, दो या दो से अधिक अल्फाबेट्स मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड दिए हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अनदर एग्जाम्पल लाइक बुक, लाइक कैट एंड सो ऑन। तो ये हमारी एग्जाम्पल्स की बातें हो गई। तो चलिए हम अगर आगे बढ़ें अपने सेशन को, तो चलिए हम अल्फ़ाबेट के बारे में और वर्ड के बारे में जान लिए। तो चलिए हम जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अगर हम जानें तो सेंटेंस एक ग्रुप है वर्ड का, बोल सकते हो एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप हो वर्ड का जो हमें एक मीनिंगफुल सेंस दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स a meaningful sense that is called sentence। तो सेंटेंस का अगर हम एग्जांपल लें, तो सेंटेंस के एग्जांपल्स में जैसे हमारा कोई ग्रुप ऑफ वर्ड, तो वर्ड्स के ग्रुप में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई ईट अ मैंगो। तो ये हमारा एग्जाम्पल सही है गलत, तो ये हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। अनदर एग्जाम्पल्स जैसे हम ले लेते हैं, आई किल्ड रावण, तो ये भी एग्जाम्पल्स हमारा क्या है, सही है। ठीक। अनदर एग्जाम्पल्स जैसे हम देख लेते हैं, आई किल्ड यू, तो एग्जाम्पल्स आप बताइए सही है या गलत। तो एग्जाम्पल्स हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बात को समझिएगा। नोट पॉइंट बना के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। नोट पॉइंट डाल के आप लिखिएगा। इसमें इसका सेंस अगर हम देखें, आई किल्ड यू, तो इसका सेंस क्या आ रहा है हिंदी में निकल के, मैंने आपको मारा। इट्स नॉट पॉसिबल, मैंने आपको मारा, ठीक है। आप तो मर गए, आप कैसे सुनेंगे, तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो यह सेंटेंस राइट नहीं है, यह सेंटेंस राइट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये सेंटेंस राइट है, कोई आइडिया है आपके पास ये सेंटेंस राइट कैसे हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए। आई किल्ड यू, मैंने आपको मारा, यह सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ एक बार गलत है, एक बार बोल रहा हूँ सही है, क्योंकि इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि ये सेंटेंस कैसे सही हो सकता है। आई किल्ड यू, मैंने आपको मारा, इस सेंटेंस में कैसे हो सकता है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा। आई किल्ड यू, मैंने आपको मारा, यह सेंटेंस तब सही हो सकता है जब आप ड्रीम में हो। ड्रीम मतलब क्या, सपने में हो। जब आप सपने में हो, आप सपने में किसी को मारें,
तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक नोट पॉइंट बनाइए, एक नोट पॉइंट बनाइए, उसमें लिखिएगा आई किल्ड यू, मैंने आपको मारा। ये सेंटेंस हमारा कब रॉन्ग होगा? ये सेंटेंस हमारा तभी रॉन्ग होगा जब हम इस सेंटेंस की बात हम मैन टू मैन के कांटेक्ट में बात करेंगे, आदमी से आदमी के कांटेक्ट में बात करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सरासर रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यही सेंटेंस को अगर हम ड्रीम, एक सपने में किसी व्यक्ति को मारे, इसके बाद हम बताएं मैंने आपको मारा, तो ये सेंटेंस सही है। अगर जैसे आपको सपने में भूत मारा, घोस्ट ने आपको सपने में मारा, फिर भी ये सेंटेंस राइट है। तो मतलब नोट पॉइंट बनाइए, अगर इस सेंटेंस में हम मैन टू मैन कांटेक्ट में बात करें तो इस हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर यही सेंटेंस अगर हम ड्रीम, सपने में किसी व्यक्ति को मारे, या कोई उस व्यक्ति को उस सपने में कोई भूत मारे, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली सही हो जाएगा। तो इंग्लिश का फॉर्म देखिएगा कैसे चेंज हो रहा है। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आप बात को समझिए। अभी पीछे हमने बात किया था कि इस सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग तभी होगा जब मैन टू मैन कांटेक्ट आएगा। तो बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। अनदर एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। अनदर एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, आप लिख सकते हैं ही इज योर फादर, ही इज योर फादर, ये आपके पिता है। तो ये सेंटेंस एकदम क्या है, कंप्लीटली सही है। लेकिन अगर हम यही ले लें, दे आर योर फादर्स, दे आर योर्स फादर, योर्स फादर्स, तो ये सेंटेंस सही भी है और रॉन्ग भी है। सही कब है और रॉन्ग कब है, इसको समझिएगा। सही इस केस में है, पहले रॉन्ग वाला केस समझ लीजिए। रॉन्ग इस केस में है जब कोई व्यक्ति आपके पिता को कहे, तब ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगर यही सेंटेंस सही कब होगा, ये सेंटेंस सही तब होगा जब ये सेंटेंस किसी टीचर के ऊपर हो। ये सेंटेंस जो है टीचर के ऊपर हो, क्योंकि कहीं कहीं टीचर को भी पिता कहा जाता है, टीचर को भी पिता का रूप माना गया है। दे आर योर फादर्स, टीचर्स के सेंस में अगर हो तो ये सेंटेंस सही है। अगर यही सेंटेंस अगर चर्च के फादर के ऊपर हो, बेस्ड हो, तब भी ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही है। और ये सेंटेंस जो हम ऊपर लिए थे, ही इज योर फादर, तो इसमें क्या था, इसमें जो था पर्सन से रिलेशनशिप में था, रिलेशन में था। तो ये सेंटेंस हमारा क्या था, सही था। ठीक है, पर्सन से रिलेशन में सही होगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस टीचर के ऊपर हो, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन शो कर रहा है आपके पिता के ऊपर। और यही सेंटेंस आप अनदर सेंटेंस देखिए, दे आर योर फादर्स, तो ये सेंटेंस आपके रिलेशन के लिए गलत हो जाएगा। यही आप अगर अपने टीचर के सेंस में या आपके चर्च के फादर के सेंस में लें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इंग्लिश के रूप को बढ़िया से समझिएगा। यहाँ फादर का मतलब पिता भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में जो मीनिंग है सबके चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ फादर का मतलब पिता भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल्स और लेते हैं हम। जैसे आप समझिए अनदर एग्जांपल्स, जैसे हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन, तो यहाँ पेन क्या है, आई हैव अ पेन, तो यहाँ ए आर्टिकल है। एज वी ऑल नो दैट आर्टिकल के बाद पेन आता है, सॉरी आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो पेन हमारा क्या हो गया, पेन हमारा नाउन हो गया। ठीक, तो इसका सेंस क्या हुआ, पेन का मतलब इसका सेंस हुआ कलम, इसका सेंस हुआ क्या, कलम। ठीक, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, बिल्कुल सही है।
अगर हम यही बात कर लें, अगर आपको नहीं आता है कि आर्टिकल के बाद नाउन कैसे आया, इसको हम आगे मास्टर क्लास कर रहे हैं तो इसको हम फुल डिटेल में समझेंगे, आपको एक वर्ड वर्ड तक पहचानवा देंगे कि ये नाउन कैसे हुआ, ये वर्ब कैसे हुआ, ये प्रोनाउन कैसे हुआ, ये एडजेक्टिव कैसे हुआ। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके बारे में। आई पेन अ लेटर, आई पेन अ लेटर। तो इसमें आप समझिएगा, आई हैव अ पेन, आर्टिकल के बाद पेन, ये हमारा क्या है, नाउन है जिसका हमें सेंस मिला कलम। तो यहाँ पे यही पेन का मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक, यही पेन का मतलब चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई पेन अ लेटर, यहाँ इस पेन का मतलब क्या हो जाएगा, लिखना। मैंने मैं एक पत्र लिखा, मैं एक पत्र लिखा, इसका सेंस क्या हो जाएगा, लिखना। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। यहाँ पेन का मतलब हो जाता है कलम और यहाँ पेन का मतलब हो जाता है लिखना। बात को समझिए, ठीक है। अनदर एग्जांपल्स जैसे हम लेते हैं, सी इज सीता, सी इज सीता। तो यहाँ सीता क्या है, सीता यहाँ क्या है, ये सेंटेंस सही है। सीता यहाँ क्या कर रहा है, एज अ नाउन वर्क कर रही है, ठीक है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है। सीता यहाँ नेम है, ठीक, तो यहाँ नेम है, ठीक। अगर हम यही ले लें, सी इज सीता, यहाँ कैपिटल यस था, यहाँ स्मॉल यस है, ठीक है, यहाँ कैपिटल यस था, यहाँ स्मॉल यस है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सीता क्या हो जाएगा, ये सीता हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। मास्टर क्लास एकदम बेसिक क्लास है, बात को आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसका सेंस यहाँ पर क्या निकल रहा है, पवित्र, सॉरी पवित्र, पवित्र। जैसे हम सीता एक पवित्र वर्ड माना गया है, एडजेक्टिव, तो इसको हम, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हम बाइबल हुआ, कुरान हुआ, या भागवत गीता हुआ, रामायण हुआ, तो ये सब एक हमारी धार्मिक किताबें हैं जो कि एक पवित्र ग्रंथ माना गया है, ठीक है। भगवत गीता, भागवत गीता हमारा धार्मिक किताबें हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंस के लिए पवित्र सीता वर्ड यूज हो सकता है। तो अगर कैपिटल यस है तो ये हमारा नेम का सेंस दे रहा है, स्मॉल यस है तो ये एडजेक्टिव का सेंस देने लगेगा। मतलब आप यही डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे ये चेंज हो रहा है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियोस को थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा। आई किल्ड यू, आई किल्ड यू तब रॉन्ग हो सकता है, तब ये सेंटेंस रॉन्ग भी है, सही भी है। रॉन्ग तब होगा जब मैन टू मैन कॉन्टेक्ट में आएगा, और सही तब होगा जब ये ड्रीम या सपने में, सपने में आपने किसी व्यक्ति को मारा तब ये सेंटेंस सही है। अगर मैन टू मैन कॉन्टेक्ट में आपने किसी को मारा तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। अनदर एग्जाम्पल्स जैसे हमने लिया था, ही इज़ योर फादर्स, ही इज़ योर फादर, ये रिलेशन शो कर रहा है आपके पिता के प्रति, तो ये सही है, ठीक है। अगर यही ही इज़ योर फादर, ये फादर आपके टीचर के प्रति होता तो ये फादर रॉन्ग था। अगर यही फादर यहाँ पे आप देखिए, दे आर योर फादर्स, योर फादर्स ये रिलेशन के सेंस में रॉन्ग हो जाएगा, आपके टीचर के रिलेशन के सेंस में सही हो जाएगा। ये टीचर मतलब जैसे ये पर्सन हमारे टीचर, चर्च, चर्च के फादर्स के मतलब आप समझिएगा, फादर मतलब पिता भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस के अनुसार चेंजेस होते रहते हैं। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आर्टिकल के बाद हमारा नाउन आता है, तो ये पेन हमारा वर्क कर रहा है यहाँ कलम के सेंस में। आई पेन अ लेटर, तो यहाँ ये पेन हमारा वर्क कर रहा है एज अ लिखने के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पेन का मतलब कलम हो जाएगा, यहाँ पेन का मतलब लिखना हो जाएगा। सी इज सीता, यहाँ कैपिटल यस है, यहाँ कैपिटल यस है, तो ये नाउन का सेंस दे रहा है, मतलब नेम का सेंस देख रहा है। अगर वहीं नीचे आप देखिए, सी इज सीता, ये जो कि स्मॉल यस है, तो ये हमारा एडजेक्टिव का सेंस देने लगा, जो कि पवित्र, जो कि हम भागवत गीता, कुरान, बाइबल, धार्मिक किताबें के ऊपर मतलब यूज कर सकते हैं पवित्र के सेंस में, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नोट पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि
जो हमारा सेंटेंस होता है, जो मीनिंग है वह परिस्थिति अनुसार बदलती रहती है। जैसे हमारी किसी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हमारा परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ये हमारा इंग्लिश है, बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश है, आप समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में, सॉरी सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है असर्टिव, सेकंड हमारा इंट्रोगेटिव, थर्ड हमारा इम्परेटिव और फोर्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस बोल सकते हैं हम, ए सेंटेंस विच मेक्स स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो हमारा स्टेटमेंट बनाता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि क्वेश्चंस के एसेंस देते हैं, जैसे ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ठीक। और इम्परेटिव हमारा हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड। और एक्सक्लेमेटरी जो होता है हमारा ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड ऑल। एक्सक्लेमेटरी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा बेसिक क्लास में लिया था तो बता दिया कि सब सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए बताया हूँ। तो चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सेंटेंस के बारे में। जैसे हमने जान ही लिया सेंटेंस की मीनिंग परिस्थिति के अनुसार कैसे बदलती रहती है, तो हम बात करते हैं सेंटेंस के। जैसे हो सकता है एक सब्जेक्ट होता है, ठीक, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये हमारे सेंटेंस में इतनी चीज़ें कंपल्सरी होती हैं। कॉम्प्लीमेंट आप समझ जाएंगे, समझदार हैं आप लोग। सब्जेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में आपको बता दूं, कर्ता। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कार्य को करने वाला। और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके हम सब कुछ समझ लेते हैं। तो पहले हम अगर किसी सेंटेंस में जैसे वर्ब नहीं है तो सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा, सेंस ही नहीं देगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब पहले आप समझिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब समझिए। वर्ब क्या है? वर्ब इज नेसेसरी फॉर मेकिंग अ सेंटेंस। बोल सकते वर्ब क्या है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिए। वर्ब इज नेसेसरी फॉर मेकिंग सेंटेंस। वर्ब इज, मैं लिख देता हूं, नेसेसरी फॉर मेकिंग ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के कंप्लीट करने के लिए वर्ब हमारा क्या है, एक नेसेसरी है। तो वर्ब हमारा नेसेसरी होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें, गो, सिट डाउन, ठीक है। तो ये सब हमारे वर्ब हैं। ये सब भी एक तरह की सेंटेंस है, कैसे हैं हम समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे गो क्या है, सेंटेंस है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस है। सिट डाउन क्या है, ये भी सेंटेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब हम पढ़ रहे हैं, तो वर्ब हमारे नेसेसरी है किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए। तो ये सेंटेंस कैसे है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया ये गो सेंटेंस कैसे है, ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट हुआ, इसमें तो हमें ना सब्जेक्ट दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो सब्जेक्ट हमें दिख रहा है, सब्जेक्ट कैसे दिख रहा है, इसमें जो सब्जेक्ट है ये छुपा हुआ होता है ऐसे केसेस में। तो आप समझिएगा, जो गो वर्ड है इसके पहले यू सब्जेक्ट छुपा है। जो गो वर्ड है इसके पहले हमारा क्या है, यू जो सब्जेक्ट है हमारा छुपा हुआ है। यू एज ए सब्जेक्ट हमारा छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, आप किसी को बोलेंगे ना जाओ, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे हवा में बात कर रहे हैं जाओ, ठीक है। आप किसी को तो कमांड देंगे, ऐसा मतलब बोलेंगे सिट डाउन। हमने इसके चारों पार्ट्स समझ लिए थे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, जो कि फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा था, आप समझ सकते हैं वहाँ से भी।
तो गो के पहले हमारा यू सब्जेक्ट छुपा हुआ था, मतलब ये भी एक सेंटेंस का काम है, काम कर सकते हैं। मतलब आप सिंपली ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब यही है कि बिना वर्ब के, मतलब विदाउट वर्ब सेंटेंस का बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विदाउट वर्ब सेंटेंस का बनना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हमारा स्पीकर होता है, जो बोलता है। स्पीकर जो बोलने का काम करता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन हमारा जो सुनने का काम करता है वो हमारा सेकंड पर्सन हुआ। लिसन का काम जो करता है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पढ़ाता हूँ जिससे आपको समझने में, ठीक है। सुनने वाला लिसन, सेकंड पर्सन हमारा क्या हुआ? सुनने वाला। और जो हमारा थर्ड पर्सन हुआ जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, भाई किसी के बारे में बात हो रही है ना, जो बोल रहा है हमारा फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है, जो लिसन कर रहा है हमारा सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जा रहा है जो वहाँ मौजूद नहीं है या है वो हमारा क्या हुआ? थर्ड पर्सन। तो मतलब सेकंड पर्सन जो होता है जैसे यू, ये हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो आप एक स्टार पॉइंट बनाइए और लिख लीजिए वी कांट इमेजिन विदाउट वर्ब। बिना वर्ब के हम किसी सेंटेंस को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ सेंटेंस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब। विदाउट वर्ब हम सेंटेंस का इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कांट इमेजिन विदाउट वर्ब एनी सेंटेंस। जितना सेंटेंस होंगी, जितना नंबर ऑफ सेंटेंस होगा उतना नंबर ऑफ वर्ब होगा। मीन्स जितना सेंटेंस होगा उतना नंबर ऑफ वर्ब्स होंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। एक एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सक्सेस इन माई लाइफ। तो ये सेंटेंस सही है गलत? ये सेंटेंस सरासर गलत है। ये सेंटेंस पूरा क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी हमारा वर्ब नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में हमारा कहीं भी वर्ब नहीं है। तो आप समझ सकते हैं वर्ब का हमारा कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए। तो अनदर एग्जांपल जैसे हम ले लें, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। ये सेकंड एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल जिसमें हम वर्ब देंगे, जैसे आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो टू प्ले यहाँ पे क्या हुआ हमारा? टू प्ले हमारा नाउन हुआ। टू प्ले हमारा नाउन हुआ। आई एम गोइंग यहाँ पे हमारा क्या हुआ? वर्ब। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। अनदर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस हम ले, अनदर सेंटेंस, ही गोज फॉर अ वॉक। ही गोज फॉर अ वॉक। आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। और ये गोज हमारा क्या हो गया? वर्ब। मतलब इन सेंटेंस में वर्ब है तो ये सेंटेंस क्या है? सही है। ये सेंटेंस कंप्लीटली सही है। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीटली सही है। ही गोज फॉर अ वॉक, तो इसमें आर्टिकल के बाद वॉक हमारा नाउन है, ये गोज हमारा वर्ब है। ये सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीटली सही है। और यही सेंटेंस फर्स्ट जो था ये हमारा, इसमें वर्ब नहीं थे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या था? तो विदाउट वर्ब हम किसी सेंटेंस का इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करें, वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम अच्छी से अच्छी क्लास आपके लेने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए हम यहीं पे सेशन को एंड कर सकते हैं, एंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो 30 मिनट का हो गया है। आधे घंटा ही पढ़ना है आपको डेली। ठीक है,
इतना जितना मैं आपको पढ़ाया इतना आप रिवाइज़ कीजिए, ठीक। तो हम अगले सेशन में, सेशन यहाँ पे मैं आपको डाल दूँ लेक्चर सेकंड, यहीं से मैं आपका कल लेक्चर सेकंड स्टार्ट करूँगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। जिसमें हम, अगर आप समराइज़ कर लें, आप देखें तो हम वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, हम सभी फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड डे का क्लास होगा, लेक्चर सेकंड होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।